एक औरत नहा रही है। वो काफी खुश है। खूबसूरत महिला बाहरी दीवार को कसकर पकड़ती है। वो डुबकी लगाने के लिए नीचे घुस जाती है। अचानक एक ऑर्किड कट गया। वो पानी में तैर रहा है। उसे दर्द हो रहा है। शायद वहाँ कोई और भी है। महिला दर्द से करा उठी। शायद वो मर ही जाएगी। उसका शरीर जम सा गया है। इसके बाद वहाँ एक राक्षस आ जाता है। वो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। औरत मरने की कगार में है। वो मर चुकी है। यह घटना शरीर में बढ़ने लगी है। रहस्यमय तरीके से मरने वाले छठे व्यक्ति। यह बर्फीला राक्षस है। इसका नाम स्नो किंग है। वास्तव में स्नो किंग कुछ हफ्ते पहले बस एक साधारण हत्यारा था, लेकिन पुलिस की कैद में आने के बाद 200 से अधिक डॉक्टर ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा। उसे मैदान में ले जाते समय मौसम अचानक बदल गया और वहाँ काफी स्नोफॉल हुई। बाहर का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। ट्रक गलती से स्नो किंग को बचा रहा था। वो केमिकल टैंकर से जा टकराया। जैक जो छूट गया है, गलती से लीक हो गए रसायन उसके पास गिर जाता है। इससे उसके खून सूखकर बर्फ में बदल जाता है। उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। वो जल्द ही स्नो किंग बनने वाला है। वो चलते फिरते बर्फ राक्षस में बदल जाता है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। तभी उसने पॉइके में ही हमला कर दिया। महिला मेयर सिस्टर बबीता ने लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। वो शक्तिशाली शेरिफ को बुलाती है। पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की। यह काफी भयानक है। उन्होंने वहाँ खून के निशान देखे। लाश को उठाकर ले जाया गया। बस इस समय एक और पुलिसकर्मी है। स्नो किंग द्वारा मारे गए व्यक्ति को कार में रखा गया। तभी वहाँ स्नोमैन आ जाता है और उसे मार देता है, लेकिन उन्हें घटना स्थल से कोई भी सबूत नहीं मिले। यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के निशान भी नहीं मिले हैं। केवल खिड़की वाली सीट में बहुत सारा पानी मिला है। इस समय महिला महापौर बहन बबीता ने पाया कि मृतकों के स्कार्फ बर्फ पर पड़े हैं। उसने उसे उठाया। यह दुपट्टा इतना भारी क्यों लगता है? लेकिन पीछे तो राक्षस खड़ा हुआ है। उसने देखा कि वो बहुत लंबा है। वो इतनी डरी हुई थी कि चिल्लाई और 2 मील तक भाग निकली। पुलिसकर्मी ने उस पर गोली चलाई और वो गिर गया। वो काफी खुश हो गया कि राक्षस मर गया है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ। सब लोग भागने लगे और वहाँ अफरा तफरी मैच गई। सभी के पास थाने से छिपने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब हर कोई सुरक्षा द्वार और प्रबलित कंक्रीट के बारे में सोचता है, लेकिन शायद स्नो किंग बहुत ताकतवर है। वो बस पानी पिघला और दरवाजे की दरार से बह गया। पुलिस वाला इतना ड्रॉ हुआ था कि उसने गोली चला दी। इस बार बदतर कुछ छोटी फुहारों को छोड़कर काम नहीं किया, लेकिन अभी भी वह ज्यादा ताकतवर है। वो लोग छिपने लगे। पुलिस वाला अब अकेला रह गया। वो एक हेयर ड्रायर लेता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है। इसका नतीजा यह था कि वो पिघल रहा है। शायद उसको हराने का एक ही तरीका है, लेकिन हेयर ड्रायर स्विच से ही अलग हो जाता है। वो अब डर जाता है। उसने गलती से बिजली का प्लग खींच लिया। शेरिफ तुरंत घबरा गए। वो तेजी से पलटा और पुलिस के गोदाम से भाग निकला। वो लोग काफी पैनिक करते हैं। वो लोग अंदर ही छुप जाते हैं। जल्दी या बाद में वो स्नो किंग का भूत बन जाएगा। यह सबके लिए काफी डरावना है। उन्होंने वहाँ स्प्रे शुरू किया। वहाँ काफी धुआं हो चुका है, क्योंकि सफेद गैस धीरे धीरे थाने के गोदाम को ढक लेती है। सभी लोग जल्दी से बगल की खिड़की से भाग निकले और वो वेट करने लगे। जब वो गोदाम में आया तो दाढ़ी वाले भाई ने तुरंत निशाना साधा और गोली मार दी। उन्होंने वहाँ धमाका कर दिया। वो आग की लपटों में घिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी ने ली राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही मिनट हेममानव के शरीर के विभिन्न अंग ऊपर उठना शुरू कर दिया। वो वापस जिंदा हो चुका है। हालांकि थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा दिखता है। पूरी तरह से बेकार। पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हुई। साथ ही सभी घर वाले एक कमरे में जाकर छुप गए, लेकिन हर समय चर्च में छिपना कोई रास्ता नहीं है। शेरिफ और ब्रदर बियर्ड को अकेले ही गांव ढूंढना था। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट को एक सुझाव आया, लेकिन उनके पास पैसों की कमी है। उसने सबसे योगदान मांगा। जब अगले साल वसंत के फूल खिलेंगे तो स्नो किंग अपने आप पिघल जाएगा, लेकिन शेरिफ को गुस्सा आ जाता है। शेरिफ ने उसके पैर में गोली चला दी। डॉक्टर डर के मारे कुर्सी से गिर पड़े। वो उन्हें रास्ता बताता है। वो सोचता है कि वो स्नो किंग को मारना चाहता है। अकेले धमाका नहीं चलेगा, उन्हें काफी शक्तिशाली बनना होगा। वो उसे गर्म भट्टी में ले जाने को कहता है। इसमें काफी वक्त लग जाएगा। यह सीधे उसकी आनुवंशिक संरचना को नष्ट कर देता है। स्नो किंग को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। एक PhD के वैज्ञानिक मार्गदर्शन के साथ लोगों ने आखिरकार अपना विश्वास वापस पा लिया। उन्होंने अतिरिक्त लंबे होनेस के साथ 1 दर्जन हेयर ड्रायर इकट्ठे किए हैं। दरवाजे पर इंतजार करने लगे। जैसे ही स्नो किंग आया, उन्होंने आग लगाने के लिए तुरंत हेयर ड्रायर निकाला। एक पल में उन्होंने स्नो किंग के चेहरे का आकार देखा। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, अप्रत्याशित रूप से उसने अपने सामने दूसरी आग देखी। बर्फ राजा को इस तरह भट्टी में सील कर दिया गया था। वो दिन रात जलता रहा। लोग काफी संतुष्ट हैं। सब आराम करने घर जाने के लिए निकल पड़े। सिर्फ दाढ़ी वाले भाई और डॉक्टर बचे हैं। जलवाष्प को अचानक मिलने में देर नहीं लगी। खिड़कियां संघनन से भारी होती हैं। जैसे ही आदमी पीछे पलटा, स्नो किंग फिर से दिखाई दिया। वो अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो डॉक्टर की तरफ आगे ही बढ़ रहा है।
डॉक्टर ठंडे पसीने में डर गया। तभी उसका दिमाग तेज हो जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। स्नो किंग इस सेट को नहीं खाता है, लेकिन आखिर वो मर ही गया। शेरिफ अपने बेटे को घर ले जाने वाला है, लेकिन कार पानी से लथपथ होने लगी। अब तक वो इंजन भी खराब हो गया होगा, लेकिन खिड़कियों और दरवाजों के स्विच भी सभी स्मार्ट हैं। तभी स्नो किंग कार की पिछली सीट पर दिखाई दिया। शेरिफ से कहा कि उसके बेटे को कुछ न करे। आगे वो कहता है कि उससे जीतना मुश्किल है। शेरिफ जानता है कि वो अजेयर है। उसने जल्दी से बगल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अपने बेटे को भागने के लिए कहा। जाने से पहले उसने गाड़ी से दलिया उठाया और स्नो किंग को मारने लगा। अप्रत्याशित रूप से कार में स्नो किंग अचानक चिल्लाया। शेरिफ खुशी से रुक गया। उसने पूछा कि दलिया में क्या मिलाया था। बेटे ने तुरंत शेरिफ को दूधिया आवाज में कहा। बहुत ठंड थी और उसे डर था कि कहीं उसके पापा जम न जाएं, इसलिए उसने इसे दूध की गोलियों में डाल दिया जो उसके पिता अक्सर पीते हैं। शेरिफ इतना गुस्से में था कि उसने अपना आपा लगभग खो दिया था। सौभाग्य से इस दलिया ने स्नो किंग को पेय बना दिया। बेशक बेटे के कारण उनकी जान बच गई है। स्नो किंग एंटी फ्रीजर से बहुत डरता है, इसलिए उसने अपने सहयोगियों से बहुत सारे एंटी फ्रीजर को साफ करने के लिए कहा। पिकअप ट्रक के उसने एंटी फ्रीजर को रख दिया, लेकिन स्नो किंग अब भी उनके पीछे है। 10 मिनट के बाद शेरिफ को आखिरकार स्नो किंग ने घेर लिया, यह देखते हुए कि तेज बर्फ के क्रिस्टल शेरिफ के शरीर में डालने वाले हैं। आखिर दरवाजे के बाहर से पिकअप का हॉर्न आया। शेरिफ को एक संकेत मिला और अचानक फट गया। शेरिफ उसको घसीटने लगा। उसने शीशा तोड़ा और कूद गया। स्नो किंग एंटी फ्रीजर में गिर गया, पल भर में गायब हो गया। स्नो किंग पूरी तरह से पिघल जाने के बाद शेरिफ अभी भी असहज महसूस कर रहा था और उसे एक प्लास्टिक की बाल्टी मिली। वर्षा जल के साथ मिश्रित एंटी फ्रीजर के अलग पैकेज को उन्होंने गाड़ दिया। अचानक जमीन के अंदर से एंटी फ्रीजर की बाल्टी अचानक उबलती है। शायद स्नो किंग वापस आ गया है।